हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे सिरोधारा प्रोसेस और इसके उपयोग यूज के बारे में हम लोग जानेंगे कि सिरोधारा का यूज हम लोग कहाँ कहाँ किस किस रोगियों के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं चंदन वाला लाछादी तैलम। तो यहाँ पर जो हम लोग कंटेनर देख रहे हैं, इस कंटेनर में इस जो तेल को हम लोग सबसे पहले डालेंगे। जो चंदन वाला लाछादी तैलम है, इसे हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिनल ड्रग का यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ तेल का यूज करते हैं। या फिर हम लोग यहाँ पर क्वाथ भी ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में 10 मोलारिस्ट क्वाथ हम लोग यूज कर सकते हैं, क्षीर का यूज कर सकते हैं, दूध का यूज कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन मिला हुआ हो सकता है। तो इस तरह से जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो पेशेंट होते हैं, उनके डिजीज के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो यहाँ पर मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं, उनका तेल या फिर क्षीर या फिर क्वाथ हम लोग यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर इसे हम शुष्क गर्म करेंगे, माइल्ड थोड़ा सा गर्म करेंगे। ये टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि ना तो ज़्यादा हॉट होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, नहीं है ज़्यादा कोल्ड होना चाहिए। एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे जो पेशेंट है इसे इस जो तेल है, इसका जो हीट है वो टेम्परेचर को अच्छे से वो सहन कर सके, बियर कर सके। तो इतना ही हम इसे माइल्ड टेम्परेचर में गर्म करते हैं और इसे हम चेक कर लेंगे कि ज़्यादा गर्म तो नहीं हुआ है। देन आफ्टर हम लोग का ये सेकेंड प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस में हम लोग यहाँ पर पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे कॉटन या फिर कोई भी मुलायम सा वस्त्र होना चाहिए, मृदु वस्त्र होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कॉटन एंड गॉज के हेल्प से यहाँ पर हम लोग पट्टी बना रहे हैं। पट्टी को हम लोग जो पेशेंट है उसके हेड पर हम लोग इसे बांधेंगे। फोरहेड है उस वहाँ पर हम लोग इसे बांधने में इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पट्टी है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो भी पट्टी बनाएंगे वो सॉफ्ट किसी भी सॉफ्ट चीज़ से बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग का जो पट्टी है वो ऑलमोस्ट बन करके देख रहे हैं कि वो रेडी हो चुका है। इसे अब हम लोग नाउ सेकेंड स्टेप हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। नाउ थर्ड स्टेप में हमारा जो पट्टी है वो बनने के बाद हम लोग इसे जो हमारा पेशेंट है, पेशेंट के जो फोरहेड है, तो फोरहेड पर इस पट्टी को हम लोग मृदु बंधन करेंगे। सॉफ्टली हम उसके फोरहेड पर बांधेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि सॉफ्टली उसके फोरहेड पर हम लोग इसे बांधने के बाद हम इसका बंधन इसलिए करते हैं क्योंकि एट द टाइम ऑफ सिरोधारा करते टाइम में जो मेडिकेटेड ऑयल है वो पेशेंट के आई में ना जाए, इसलिए हम लोग उसके फोरहेड पर यहाँ पर जो सॉफ्ट वस्त्र है, इससे जो पट्टी बनाते हैं उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दुरोनी है। दुरोनी पर हम कोई भी वस्त्र या किसी भी चीज़ को हम लोग बिछा लेंगे। देन आफ्टर जो हमारा पेशेंट है उसे हम लोग इस पर लेटा देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा पेशेंट है तो ये यहाँ पर दुरोनी पर इसे हम लेटा देंगे। और लेटने के बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो पेशेंट है, पेशेंट को यहाँ पर लेटने के बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं जो ऊपर में सिरोधारा यंत्र है, तो सिरोधारा यंत्र वो पेशेंट के जस्ट फोरहेड के नीचे इसका जो छिद्र बना हुआ है, ये यहाँ पर दुरोनी यंत्र हो गया। दुरोनी यंत्र के नीचे यहाँ पर कनिष्ठ अंगुली के समान एक बना हुआ रहता है छिद्र, जो कि पेशेंट का यहाँ पर फोरहेड के जस्ट नीचे में ही होना चाहिए। और यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सिरोधारा यंत्र या पात्र, तो इसमें हम लोग मेडिकेटेड ऑयल को डालेंगे। देन आफ्टर जो पेशेंट है यहाँ से जो उसकी ऊंचाई है, यहाँ पर जो देख रहे हैं छोटा जो कनिष्ठ उंगली के समान जो बना हुआ है, इसका उसका फोरहेड से 4 उंगली ही ऊपर होना चाहिए। देन आफ्टर हम लोग सिरोधारा प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिरोधारा में जो सिरोधारा जो पात्र है, तो उसे जो मेडिकेटेड ऑयल है उसे हम पेशेंट के फ्रंटल जो पार्ट है, फ्रंटल ब्रेन का जो फ्रंटल आगे का जो पार्ट है, उस पर हम चारों तरफ उसके जो फोरहेड है उस पर हम ऑयल को धीरे धीरे से वहाँ पर गिराएंगे। तो इसका जो प्रोसेस है वो अप्रॉक्स में हम लोग जो अब स्टार्टिंग करते हैं तो 20 मिनट से स्टार्ट होता है। डे बाई डे हम लोग 5 मिनट इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट डे 20, फिर 25, 30 एंड मैक्सिमम हम 40 मिनट तक करते हैं। देन आफ्टर फिर हम लोग इसे स्लो इसे हम डिक्रीज करते हैं। जैसे 40 हमारा मैक्सिमम हो गया, देन 35, 30, फिर 25, फिर 20 मिनट तक इसे हम लास्ट करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा सिरोधारा प्रोसेस है तो होते रहता है। और सेम प्रोसेस को हम लोग जो इसमें मेडिकेटेड ऑयल जो डाल रहे हैं, तो यहाँ पर नीचे में
अनदर जो यहाँ पर जो बर्तन देख सकते हैं, तो दूसरे यहाँ पर जो बर्तन है उसमें जाता रहता है, इस तरह से द्रोणी बना हुआ रहता है। तो इसी तरह से फिर हम लोग इसे डालेंगे दोबारा से। हम लोग इस जो यहाँ पर शिरोधारा पात्र है, तो इसमें ये मेडिसिन को हम डालते रहेंगे और इस प्रोसेस को हम 30 to 40 मिनट तक करेंगे पेशेंट पर। और इसका अब हम नाउ बात करेंगे उपयोग के बारे में। तो जो यहाँ पर शिरोधारा प्रोसेस है उसे हम डिफरेंट बीमारियों में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि किसी को सिरसूल है, किसी को अगर हेडेक है, तो हम हेडेक में भी इसका जो प्रयोग है वो कर सकते हैं। किसी को यहाँ पर अगर खालित्य हो गया है, किसी को पालित हो गया, किसी को यहाँ पर हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है उस पेशेंट में भी, या फिर किसी का हेयर है वो वाइटनिंग हो रहा है, तो ग्रेइंग हो रहा है या वाइट हो रहा है, तो उस केस में भी हम लोग यहाँ पर शिरोधारा प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं। किसी को अगर अपस्मार है, उन्माद है, किसी को अगर इपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये शिरोधारा का यूज करते हैं। या किसी पेशेंट में जैसे कि इस बाल पंचकर्म भी होता है, तो उसमें भी हम शिरोधारा का उपयोग करते हैं। तो उस पेशेंट में अगर कोई भी जो बेबी है जिसका अभी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है और वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा है या फिर चल नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में भी हम लोग यहाँ पर शिरोधारा प्रोसेस का यूज करते हैं। किसी का अगर स्पोकन प्रॉब्लम है, दृष्टि मांद्य में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। किसी का विजन है वो थोड़ा ब्लरी हो गया है या फिर कम दिख रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग शिरोधारा प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट बीमारियों में हम लोग शिरोधारा प्रोसेस का यूज करते हैं। और देन आफ्टर शिरोधारा जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा 30-40 मिनट के बाद, तो फिर जो पेशेंट है उसके जो हेड पर जो ऑयल लगा है उसे हम अच्छे से साफ़ करेंगे, जिससे कि जो ऑयल है वो पेशेंट के आई में ना जाए। देन आफ्टर हम लोग उसे सूती वस्त्र से उसका जो फोरहेड है उसे हम बांध देंगे। तो इसी के साथ जो हमारा शिरोधारा का जो प्रोसेस है, तो मैंने कोशिश किया है कि जितना भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे सकूं। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।